अगर पुलिस की 4600 पे ग्रेड की मांग पूरी नहीं हुई तो स्वराज सेवा दल 25 जुलाई को राजभवन कूच करेगा। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फौजिया फिरोज मलिक। 20 साल की सेवा के बाद पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे 4600 से घटाकर 2800 किए जाने का मामला लंबे समय से शासन में लंबित है। शासन स्तर पर इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जा चुकी है, लेकिन कमेटी के स्तर से अब तक इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से राजधानी देहरादून में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मामले का कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। आज इसी को लेकर हमारे संवाददाता नौशाद सैफी की ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून गांधी पार्क के सामने और यहाँ पर स्वराज सेवा दल अपनी धरने प्रदर्शन को लेके, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि कोरोना काल भी टल चुका है और हल्के हल्के लोगों के दरवाजे खुल रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। समाचार इंडिया में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का मुख्य लक्ष्य क्या है और क्या सरकार से आप? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की समस्या होती है तुरंत 100 नंबर पर डायल करता है और तुरंत तत्काल चेतक वहां पर जाती है और जो भी है लोगों की मदद करती है। कोरोना काल आया, भोजन के लिए लोगों को पुलिस याद आई, कोरोना कंट्रोल करने के लिए जगह जगह नाकेबंदी, बैरिकेडिंग, पुलिस याद आई, और आज जब पुलिस के हक की बात है तो कोई भी संगठन आगे नहीं आ रहा है। स्वराज सेवा दल पुलिस के 4600 पे ग्रेड को लेकर एसडीएम साहब के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया। आज एक दिवसीय चेतावनी धरना है। अगर पुलिस की 4600 पे ग्रेड की मांग पूरी नहीं हुई तो स्वराज सेवा दल 25 जुलाई को राजभवन कूच करेगा। और कोरोना को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए कोई समस्या ना खड़ी हो, इसके लिए आज हमने बहुत थोड़ी संख्या में एक दिवसीय चेतावनी धरना किया है। और सरकार के अभी पीछे से जो जवाब आया वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर बहुत थोड़े से पुलिस कर्मचारी हैं, क्या इनके लिए राज्य सरकार की स्थिति ठीक नहीं है? उनको पुलिस की 4600 रुपये के पे ग्रेड की मांग को पूरी करनी चाहिए। और अगर राज्य सरकार की स्थिति ठीक नहीं है तो विधायक, नेता और अधिकारियों की वेतनमान में कटौती करनी चाहिए। स्वराज सेवा दल अब उग्र आंदोलन करेगा अगर पुलिस की मांगें पूरी नहीं हुई तो। जब से कोरोना काल का संकट हुआ था, डे 1 से पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे जनहित के लिए, इंसानों की जानें बचाने के लिए। सरकार से और शासन प्रशासन से जो आदेश हुए बंद कमरों में हुए, मगर ज़मीन पे जो निभाया वो पुलिसकर्मी, आखिर सरकार इसमें अनदेखी क्यों कर रही है? देखिए, सरकार अनदेखी कर रही है, ये दुर्भाग्य है सरकार का, डबल इंजन की सरकार का। आप देखिए, हरीश रावत ने भी अनदेखी करी उत्तराखंड प्रदेश के बासिंदियों की। माँ गंगा को गंगा नदी घोषित कर दिया और भाजपा भी उसी तर्ज पर उतरी रही। और आज फिर वही काम कर रही है तीरथ सरकार। अगर तीरथ सिंह रावत जी ने भी हरीश रावत जी के तर्ज पर चले तो याद रखें तीरथ सिंह रावत जी कि उन्हें दोबारा आगामी चुनाव लड़ना है, बहुत जल्द 6 महीने पूरे होने वाले हैं। पुलिस की मांगें पूरी उनको करनी पड़ेगी, वरना पुलिस अंदर ही अंदर ऐसा दीमक की तरह छेद करेगी कि याद करेगी भाजपा सरकार, और पुलिस की मांगें उन्हें पूरी करनी ही पड़ेंगी। इस संघर्ष को लेके, इस आंदोलन को लेके कहाँ तक चलने का इरादा है? क्योंकि हक की लड़ाई जो होती है वो खुले आसमान के नीचे होती है और घर की जो लड़ाई थी वो बंद कमरे में होती। कहाँ तक लेके चलने का इरादा है? आखिरी हदों तक, आखिरी सांसों तक। जब तक पुलिस की मांगें पूरी नहीं होंगी, स्वराज सेवा दल का एक एक कार्यकर्ता अपने जान की बाजी लगा देगा। धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं ऐसी सोच को, ऐसे कार्यों को, क्योंकि जहां कोरोना काल में सब बंद दरवाज़ों में थे और शासन प्रशासन से जो आदेश जारी हो रहे थे वो वाकई में हमारे जहाँ वीर और शूरवीर सिपाही थे, जिन्होंने ना मौसमों की परवाह करी, ना उन्होंने बारिश और तूफान, ना आंधी, ना गर्मी की परवाह करते अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। जिस घर में राशन की मार थी वहाँ राशन पहुँचाया, जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वहाँ ऑक्सीजन पहुँचाया। हक तो बनता है और हक मिलना भी चाहिए। तो देखा आपने, ये लोग स्वराज सेवा दल से जुड़े हुए हैं जो उत्तराखंड राज्य की पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रेड को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन लोगों ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से पुलिस के ग्रेड को लेकर उचित फैसला करने की बात कही और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस के ग्रेड पे को लेकर उचित फैसला नहीं लिया तो स्वराज सेवा दल राजभवन कूच करेगा।
आज इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों के सामने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने के बाद अधिकारियों ने क्या कहा वह भी आप सुन लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी पार्क के सामने और हमारे सामने जो चल रहा है स्वराज सेवा दल एक मांग कर रहा है पुलिस कर्मियों को लेकर। हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब, सर स्वागत, अभिनंदन आपका। समाचार इंडिया में आपको विज्ञप्ति दी है, क्या विचार इस बात में? जय स्वराज सेवा दल वालों ने जो विज्ञप्ति दी है उनकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की है। इसको उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट सर, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि ये माननीय डीएम साहब को ये विज्ञप्ति दे दी जाएगी। और आप भी लगातार देख रहे हैं समाचार इंडिया से। गुड्डू अंसारी के साथ नौशाद सैफी, समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका उत्तराखंड राज्य की पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।